तो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जानवरों के प्रमुख नस्लें। जानवरों के प्रमुख नस्लें के बारे में समझेंगे, जो कि इसमें गाय के बारे में पूछा जाता है, भैंस के बारे में, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में कि किसका कौन सा नस्ल होता है। आइए समझते हैं जानवरों के प्रमुख नस्लें के बारे में समझते हैं। ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, गर्भकाल के बारे में या ये नस्ल के बारे में, और भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, जैसे बकरी हो, ऊँट हो, घोड़ा हो, इस सब के बारे में बनता है। आइए पहले समझते हैं इसके बारे में। देखिए, ये सब रीडिंग दीजिएगा, एक दो बार याद हो जाएगा। ये जानवरों के प्रमुख नस्लें यहाँ पर हो गया। आइए समझते हैं, गाय के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि गाय, इसका साहिवाल साहिवाल किस्म का नहीं कहते हैं, साहिवाल किस्म का ये गाय है, जर्सी है, बरगुड़, खुल्लारी, हरियाणा, डेवोनी, कांकरेज, कृष्णा वैली, अमृत महल, गिर, लाल सिंधी, रेड डेन, थार पारकर आदि। यानी कि ये सब में से कोई जिसमें ज़्यादा पूछा जाता है, साहिवाल से पूछा जाता है, जर्सी से, बरगुड़ से, लाल सिंधी से, अमृत महल से सब पूछा जाता है। तो ये रीडिंग दीजिएगा, एक दो बार याद हो जाएगा। गाय का है साहिवाल, जर्सी, बरगुड़, खुल्लारी, हरियाणा, देवोनी, कांकरेज, कृष्णा वैली, अमृत महल, गिर, लाल सिंधी, रेड डेन, थार पारकर। ये रीडिंग दीजिएगा, याद हो जाएगा। ऐसे समझते हैं कि देखिए गाय का कितना महत्व है। ऋग्वेद में गाय का वर्णन 176 बार किया गया है। ये याद करके रखिएगा, ऋग्वेद में गाय का वर्णन 176 बार किया गया है। ये उस समय था जिस समय वैदिक काल में ये सब के बारे में बताया गया है। उसमें जैसे मैं किसी से कोई कर्जा लिया तो आदान प्रदान या विनिमय द्वारा गाय को ही दिया जाता था। शादी विवाह में भी 8 प्रकार का जो शादी होता है, 16 प्रकार का संस्कार, तो शादी में भी गाय लेकर शादी होता था। उसके बारे में अलग हिस्ट्री का टॉपिक है, बनाया जाएगा। देखिए, ऋग्वेद में गाय को गविष्ठ बोला जाता है। उस समय बोला जाता था कि ऋग्वेद में गाय को क्या बोला जाता है, तो गविष्ठ, अघन्य, यानी कि गाय को न मारने योग्य, यानी कि न मारने योग्य गाय को। गाय चुराने वाले को उस समय क्या कहता था, पणी कहा जाता था। पणी कहा जाता था गाय चुराने वाले व्यक्ति को, उस समय चोर को पणी कहा जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है इससे। और धार्मिक दृष्टि से काफ़ी पवित्र माना भी जाता है। और इसको संरक्षण के लिए दुनिया में यानी कि गाय हर जगह पाया जाता है। और इसको कितने देशों में तो पूजा किया जाता है गाय का। तो ये, और इसका जो बछड़ा होता है तो ये बड़े होकर गाड़ी उड़ी, जैसे बैलगाड़ी हो चाहे खेत जुताई हो, ये खींचता है। ये तो गाय के बारे में इतना समझ गए। 176 बार ऋग्वेद में यह वर्णन किया गया है। और उस समय गाय के लिए ही युद्ध होता था, युद्ध यानी कि लड़ाई हो जाता था कि गाय मेरा है, वो उसका है, इसी तरह उस समय चलता था। आइए समझते हैं। तो ये गाय का नस्ल हो गया। तो इतना किस्म का नस्ल गाय का है। तो साहिवाल, जर्सी, बरगुड़, खुल्लारी, हरियाणा, देवोनी, कांकरेज, कृष्णा वैली, अमृत महल, गिर, लाल सिंधी, रेड डेन, थार पारकर। ये क्वेश्चन बनता है। तो साहिवाल, जर्सी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें रहता है, बरगुड़ है, खुल्लारी, ये सब पूछा जाता है। आइए समझते हैं भैंस। देखिए, गाय के बारे में एक और बात समझ लीजिए कि गाय का जो जीवन काल में है 8 से 10 काल, 8 या 10 बच्चे देता है। ये गाय जो है ना 8 से 10 बच्चे देती है, ये गाय अपने जीवन काल में। और इसमें देश भर में गाय का 32 नस्ल पाया जाता है। ये भी एग्जाम में बनता है, 32 नस्ल पाया जाता है। तो ये समझ लिए। आइए समझते हैं ये भैंस। भैंस के बारे में समझते हैं, बफैलो के बारे में। तो भैंस का समझिए, मुर्रा किस्म का जो होता है ना, नस्ल होता है मुर्रा, सुरती, बन्नी, महसाना, टोडा, भदावली, नागपुरी, जफरवादी, पंढरपुरी, ये भैंस का किस्म है। तो भैंस के बारे में ये समझ गए। जैसे भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बुबेलस। इसका औसत आयु 25 वर्ष तक होता है। औसत आयु 25 वर्ष तक इसका होता है ये। और देखिए, मुर्रा, सुरती, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। भैंस का क्या है नस्ल, मुर्रा, सुरती, बन्नी, महसाना, टोडा, भदावली, नागपुरी, जफरवादी, पंढरपुरी। तो जफरवादी पूछा गया है, नागपुरी पूछा कितना बार गया है, भदावली, टोडा भी पूछा गया है, मुर्रा, सुरती, ये सब पूछा जाता है। तो भैंस के बारे में समझ लीजिएगा, मुर्रा, सुरती, बन्नी, महसाना, टोडा, भदावली, नागपुरी, जफरवादी, पंढरपुरी। अब समझते हैं ऊँट के बारे में। ऊँट के बारे में समझिए, इसका गर्भकाल कितना होता है ऊँट का, 400 दिन। भैंस का गर्भकाल कितना होता है, 300 दिन। गाय का कितना होता है, 284 दिन। तो ऊँट के बारे में समझते हैं। ऊँट में 4 याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। ऊँट का गर्भकाल 400 दिन होता है। देखिए, मारवाड़ी, कच्छी, बीकानेरी, जैसलमेरी,
तो मारवाड़ी हो गया, मारवाड़ जो वहाँ का राजस्थान का जिला है, कच्छी, बीकानेरी, जैसलमेरी। तो ये 4 याद करके रखिएगा, ये चारों रिपीट होता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अब घोड़ा के बारे में समझते हैं। घोड़ा का गर्भकाल कितना होता है? 330 दिन होता है, 330 दिन इसका गर्भकाल होता है ये। अब घोड़ा के बारे में समझ लीजिए कि अरब, यानी कि अरब जो अरब देश, उसी से नाम याद कर लीजिएगा, अरब, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, भूतिया, पोलिस, जास्करी, सब, स्पीति, हैफरलिंगर, कौने मारा। तो अरब याद कर लीजिएगा, मारवाड़ी, कठियावाड़ी, मणिपुरी भी याद कर लीजिएगा, भूटिया, पोलिस, जास्करी, स्पीति, हैफरलिंगर, कौने मारा। तो ये रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। अरब, मारवाड़ी, कठियावाड़ी, मणिपुरी, भूटिया, पोलिस, जास्करी, स्पीति, हैफरलिंगर, कौने मारा। भेड़ के बारे में समझते हैं। भेड़ भी मारवाड़ी किस्म का होता है। गद्दी, मालपुरी, कैमरून, मैरिनो, पुगल, सोनारी, चोकला, डेक्कानी, मैचेरी, हसाली, नेलसरी, बागड़ी, साउडोन, राम बैलेट, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सब नहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मारवाड़ी याद कर लीजिएगा, गद्दी, मालपुरी, कैमरून, ये सब पूछा जाता है। मेरिनो भेड़ से ऊन, जो रेशम निकाला जाता है, ऊन, वही है मेरिनो भेड़ है। तो ये किस्म का है, नस्ल है। मारवाड़ी, गद्दी, मालपुरी, कैमरून, मेरिनो, पुगल, सोनारी, ये सब याद कर लीजिएगा। 4-5 इसमें महत्वपूर्ण है ये। अब बकरी के बारे में समझते हैं। देखिए, बकरी के बारे में समझिए, इसका गर्भकाल 151 दिन होता है। जमुनापुरी, बड़बड़ी, बोअर, चुगू, उस्मानाबादी, गंजम, बीटल, ब्लैक बंगाल, सिरोही, अंगोरा, चांग, थांगी, टोगेनबर्ग। तो ये याद कर लीजिएगा। बकरी का है जमुनापुरी कितना बार पूछा गया? जमुनापुरी, बड़बड़ी, बोअर, चेगू, उस्मानाबादी, गंजम बीटल, ब्लैक बंगाल, ये सब कुछ। सिरोही है, अंगोला है, चांग थांगी, टोगेनबर्ग। जमुनापुरी, बड़बड़ी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब मछली के बारे में समझते हैं। मछलू है ना कि रोहुआ मछली बोला जाता है, तो रोहू मछली के बारे में समझिए। रोहू, झींगा हो गया, मांगुर जो कि बिहार का राजकीय मछली है, कैटल फिश, नैन, कॉमन सर्प, टेंगरा, सिल्वर कॉर्प, पर्लिन। तो ये सब नस्ल है, ये सब किस्म है मछली का। तो रोहू, झींगा, मांगुर, ये सब पूछा जाता है। इनमें से कौन नहीं है या है, इसी तरह क्वेश्चन बनता है ये। अब समझते हैं मुर्गा। कादम्बरी, चितम्बरी, श्वेतम्बरी, कादम्बरी, चितम्बरी, श्वेतम्बरी, गुजरी, असील, कड़कनाथ मुर्गा जो कि काफ़ी फेमस है, काला काला कलर का होता है, स्वर्नाथ, ग्रामपिया, कामरूप, लंगहॉर्न, कश्मीर, फेब, रोला। तो ये पूछा जाता है। तो कादम्बरी, चितम्बरी याद कर लीजिए। कादम्बरी, चितम्बरी, श्वेतम्बरी, गुजरी, असील, कड़कनाथ, स्वर्नाथ, ये सब। ग्रामपिया पूछा जाता है, कामरूप पूछा जाता है, ये सब याद कर लीजिएगा। ये सुअर का क्या है? तो डूम, ड्यूरोक, हैम्पशायर, लैंड्रेस, घुंघरू, नियांग मेघा, निकोबारी, टेनैबो, व्हाइट यॉर्कशायर। तो ये कितना बार पूछा गया? व्हाइट यॉर्कशायर पूछा गया है, ड्यूरोक, हैम्पशायर पूछा गया है, यह याद कर लीजिएगा। यह बत्तख के बारे में समझिए कि स्वीडन जो देश है, बत्तख का स्वीडन नस्ल का है। पैकिंग, राउंड, खाकी कैम्पेल, मस्कोबी, सफ़ेद पैकिंग, इंडियन रनर, आर्फीगटन, अलिसबरी। तो स्वीडन वाला याद कर लीजिएगा, पैकिंग कर लीजिएगा, राउंड, खाकी कैम्पल भी पूछा गया है, ये सफ़ेद पैकिंग भी पूछा गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाइएगा, तो ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा ये। तो ये 4-5 ये महत्वपूर्ण है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये सब बनता है। तो भेड़ का याद कर लीजिएगा, घोड़ा भी महत्वपूर्ण है। और 4 याद कर लीजिएगा, ऊँट वाला, मारवाड़ी, कच्छी, बीकानेरी, जैसलमेरी। गाय का भी याद कर लीजिएगा, साहिवाल, जयसीर, बरगुड़, खुल्लारी, हरियाणा, देवानी, कांकरेज, कृष्णा वैली, अमृतमहल, गिर, लाल सिंधी, रेड डेन, थार, पारकर। तो ये एग्जाम में बनता है। जैसे मैं मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है, ये भी याद कर लीजिएगा। अब पूछेगा राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ है? तो करनाल, हरियाणा में है, ये भी पूछा जाता है। अब भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत कब किया था? ये भी पढ़ लीजिएगा, 1970 में। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब किया गया था? 1970 में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से, ये बताया जाएगा। जो देखिए, जो पशु जुगाली करता है, जैसे मुंह में चबाता है, तो उसमें क्या होता है? अफरा रोग का संबंध होता है, जिससे मेथेन गैस निकलता है, अफरा रोग होता है।
ये भी याद कर लीजिएगा। पशुओं के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होता, पशुओं के ऊपरी जो होता है जबड़ा में दांत नहीं होता है ये। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी विकास से संबंधित है, ये सब पूछा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, यानी केसिन के कारण होता है। अब पूछेगा भेड़ का जो नस्ल है, सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये सब, ये भी याद कर लीजिए। जैसे गाय के दूध में क्या होता है, पूछता है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम में दीजिएगा, तो गाय के दूध में क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लैक्टोज होता है, लैक्टोज। ये भी याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है ये। तो घी में क्या होता है? तो ये जो भैंस का हो या गाय का हो, तो घी में जो बसा होता है, बसा की मात्रा कितना होता है? तो 99%, यानी कि 99% बसा होता है उसमें। ये सब क्वेश्चन बनता है ये, तो इतना याद करके रखिएगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतना याद कर लीजिएगा तो कभी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जिसमें भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। किस दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो भेड़ के दूध में होता है। ये सब क्वेश्चन बनता है ये। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।